जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम राजकुमारी संयोगिता के सफ़र का अंतिम भाग जानेंगे। संयोगिता खाली बैठी रेत को देखने लगी। न जाने वो कितनी देर तक ऐसे ही बैठी रही और फिर चल पड़ी वो इंद्राणी की तरफ। अब तुम्हारी बेटी की बारी है, आने दो उसे, इंद्राणी राजवीर को देखकर बोली। राजवीर कुछ न बोल सका, बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे राजकुमार के साथ ये सब होता देखकर। संयोगिता एक बहुत बड़े महल के बाहर खड़ी थी। महल के बड़े से दरवाजे के दोनों तरफ भयानक उल्लू बने थे। अचानक से दरवाजा अपने आप खुलने पर संयोगिता महल के अंदर चली गई। चलते चलते संयोगिता बड़े हॉल में पहुंच गई। वो बीच खड़ी चारों तरफ देख रही थी। तभी उसे इंद्राणी की आवाज़ सुनाई दी। इंद्राणी के महल में तुम्हारा स्वागत है राजकुमारी संयोगिता। कौन है? संयोगिता इधर उधर देखकर बोली। जिसकी तलाश में तुम यहाँ आई हो। अचानक से इंद्राणी प्रकट हो गई। कौन हो तुम? संयोगिता ने पूछा। रहस्यमय दुनिया, काले जादू और शैतानों की देवी इंद्राणी हूँ मैं। तो तुम हो वो इंद्राणी? हाँ, मैं हूँ वो इंद्राणी जिसके तीनों आईने तुमने अपने हाथ लगाने का दुस्साहस किया है और तुम्हें इसकी बड़ी भयानक सजा देंगे। इंद्राणी ने गुस्से में कहा। मेरे पिताजी कहाँ हैं? हम तुम्हें तुम्हारे पिताजी से जरूर मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम तुम्हें किसी और से मिलाना चाहते हैं। इंद्राणी अपने सिंहासन पर बैठते हुए बोली। किससे? कल हमारी विवाह है, तो हम तुम्हें अपने होने वाले पति से मिलाना चाहते हैं। तभी इंद्राणी ने अपनी छड़ी को देखा और फिर दूसरी तरफ देखा। संयोगिता ने भी दूसरी तरफ देखा तो राजकुमार को देखकर बहुत खुश हुई और आगे बढ़ने लगी, लेकिन इंद्राणी के जादू से उसके कदमों में रोक दिया। राजकुमार तुम ठीक हो ना? संयोगिता ने पूछा। कौन है ये राजकुमार? ने इंद्राणी से संयोगिता के बारे में पूछा। संयोगिता को राजकुमार की बात सुनकर धक्का लगा। ये तुम क्या कह रहे हो राजकुमार? मैं तुम्हारी संयोगिता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। संयोगिता हैरान थी राजकुमार की बात सुनकर। इंद्राणी जोर जोर से हंसने लगी। राजकुमारी, तुमने मुझसे मेरे आईने छीने और मैंने तुमसे तुम्हारा राजकुमार छीन लिया। मेरे जादू के असर से तुम्हारा राजकुमार सब कुछ भूल चुका है और वो तुम्हें भी भूल चुका है। अब राजकुमार मुझसे प्रेम करता है और कल हमारा विवाह है। इंद्राणी अपनी बात कहकर फिर से हंसने लगी। अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है इंद्राणी, अब तेरा अंत करीब है। संयोगिता ने कहा। किसका अंत करीब है, मेरा या तुम्हारा? ये तुम्हें कल पता चल जाएगा, इंद्राणी ने गुस्से में कहा और जादू से सिपाहियों को बुलाया। ले जाओ राजकुमारी को और इसे इसके पिता के साथ कैद कर दो। इंद्राणी ने सिपाहियों से कहा। जाओ राजकुमारी, अपने पिता से पहली और आखिरी बार मिल लो, क्योंकि कल मैं तुम बाप बेटी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी। अपने शैतान को बलि चढ़ाऊंगी तुम्हारी। संयोगिता राजकुमार को देखती सिपाहियों के साथ मुड़ गई। कैद खाने में बाप बेटी ने एक दूसरे को देखा तो दोनों ही एक दूसरे से गले लगकर रोने लगे। तुम यो क्यों आई बेटी? यहाँ क्यों आई बेटी? आपको यहाँ से ले जाने के लिए और मेरी माँ को जब से पत्थर की बनी हुई हैं उन्हें फिर से मनुष्य बनाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ पिताजी। प्रियवंदा को याद करके राजवीर की आंखों में फिर से आंसू आ गए। बस पिताजी, हम सभी ने इंद्राणी के बहुत अत्याचार सहे हैं, लेकिन अब नहीं। संयोगिता ने राजवीर के आंसू पूछे। इंद्राणी ने राजकुमार को भी मार डाला, राजवीर ने कहा। नहीं पिताजी, राजकुमार जीवित है। फिर संयोगिता ने राजवीर को सारी बात बताई तो फिर राजकुमार की जान खतरे में है। राजवीर संयोगिता को सारी बात सुनकर चौंक गया। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? हाँ बेटी, राजकुमार की जान खतरे में है। इंद्राणी को शैतान की तरफ से वरदान मिला हुआ है कि उसे हमेशा अपनी खूबसूरती बनाए रखने के लिए हर माह एक जवान पुरुष से विवाह करना होगा और विवाह के पश्चात उस पुरुष की बलि शैतान को चढ़ानी होगी। फिर उस पुरुष की आयु इंद्राणी को मिल जाएगी और वो जवान भी बनी रहेगी, और ये सब इंद्राणी अपनी छड़ी से करती है। राजवीर की बात सुनकर संयोगिता परेशान होते हुए बोली। तो अब क्या करें पिताजी? हमें कल का इंतजार करना होगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं, राजवीर ने कहा। फिर वो दोनों सुबह का इंतजार करने लगे। सुबह का इंतजार करते करते उन दोनों की आंख लग गई। संयोगिता सलाखों से लगी
बैठी सो गई तो उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। संयोगिता ने आंख खोलकर सिर घुमाकर देखा तो कामिनी को देखकर चौंक गई। कामिनी, तुम यहाँ कैसे? कामिनी ने संयोगिता को चुप रहने का इशारा किया और संयोगिता ज्यादा बोल नहीं पाई। साधु बाबा के कहने पर मैं यहाँ आई हूँ। जब तुम और राजकुमार आईने के अंदर गए तो साधु बाबा ने मुझसे कहा, कामिनी पुत्री, अब तुम इन दोनों के पीछे जाओ। इन दोनों को तुम्हारी सहायता की जरूरत पड़ेगी और समय आने पर तुम इनकी सहायता करना। तब मैंने साधु बाबा से पूछा, तो फिर आपने मुझे उनके साथ जाने से उस समय क्यों मना कर दिया था? तब साधु बाबा ने बताया, इंद्राणी हम सब पर नजरें रखे हुए हैं। राजकुमार राजकुमारी इस आईने के द्वार से उस तक पहुंचने वाले हैं, वो भी ये देख रही है। इंद्राणी उन दोनों को जरूर नुकसान पहुंचाएगी क्योंकि अब उसका पूरा ध्यान राजकुमार और राजकुमारी पर होगा। इस महल और यहाँ के लोगों से इंद्राणी का ध्यान हट चुका है। तो अब तुम इस आईने के अंदर जाओ और समय पड़ने पर उनकी सहायता करना। इस तरह से मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गई और मैंने वो सब देखा जो तुम्हारे और राजकुमार के साथ हुआ। पुत्री, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राजवीर ने कहा, काकाश्री, मैं आप सबकी कुछ सहायता कर सकूं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो सबसे पहले ये पता लगाओ मेरा खंजर और अंगूठी इंद्राणी ने कहाँ रखे हैं, जो उसने मुझसे छीन लिए थे। संयोगिता बोली, मैं जानती हूँ वो दोनों चीजें कहाँ हैं। क्या तुम वो खंजर और अंगूठी ला सकती हो? हाँ दीदी। तो जाओ, लेकिन संभल कर जाना पुत्री, राजवीर ने कहा। इंद्राणी का महल बहुत बड़ा था और अजीब बात थी कि महल में एक भी सिपाही नहीं था। रखवाली और घेरेबंदी के लिए इंद्राणी का जादू ही बहुत था, लेकिन फिर भी कामिनी छुपती छुपाती उस छोटे से कमरे तक पहुंच गई जहां इंद्राणी ने संयोगिता की अंगूठी और खंजर रखा था। कमरा खाली देखकर कामिनी जल्दी से छोटी मेज से अंगूठी और खंजर उठाकर बाहर निकल गई। कामिनी से दोनों चीजें लेकर संयोगिता ने अपनी पेटी में छुपा ली। दीदी, ये तलवार साधु बाबा ने आपको देने को कहा था। उन्होंने ये तलवार अनेक सिद्धियों और तंत्र मंत्र से तैयार की है। कामिनी ने अपनी कमर से तलवार निकाली। पुत्री, ये तलवार तुम अपने पास रखो, जब सही समय आएगा उस समय तुम ये तलवार हमें देना। तलवार को अपने पास देखकर इंद्राणी को हम पर शक हो सकता है। राजवीर ने कहा, ठीक है काकाश्री, और हाँ, तुम्हें ये एक काम करना है। किस समय पर क्या पर करना है वो मैं बताता हूँ। राजवीर कामिनी को सब समझाने लगा। संयोगिता भी सब बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। इंद्राणी के महल के नीचे वो एक बड़ी गुफा थी जहाँ चारों तरफ आग की मशालें जल रही थी। हर तरफ छोटे छोटे भयानक उल्लू के पुतले लगे हुए थे। उस गुफा के बीचों बीच उल्लू का एक बहुत बड़ा पुतला बना हुआ था जो देखने में बड़ा भयानक लग रहा था। इंद्राणी उस पुतले के चारों तरफ चक्कर लगा के कुछ मंत्र पढ़ रही थी। उसके हाथ में उसकी जादू की छड़ी थी। इंद्राणी के जादू से बेड़ियों में जकड़े राजवीर, संयोगिता सब देख रहे थे। इंद्राणी उल्लू के पुतलों की तरफ देखकर बोली, हे शैतान, मेरे आका, आज मैं तुझे बहुत खुश करना चाहती हूँ। आज मैं तुझे एक ही वंश के 2 लोगों के रक्त से नहलाना चाहती हूँ। मेरी इस बलि को कबूल फरमा। इतना कहकर इंद्राणी ने राजवीर और संयोगिता को देखा। तुम दोनों की बलि पाकर शैतान खुश हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम दोनों राजकुमार के साथ मेरा विवाह होते देखो। कामिनी बड़े से पत्थर के पीछे से सब देख रही थी और इंतजार कर रही थी कब उसे अपना काम करने का मौका मिले। इंद्राणी राजकुमार का हाथ पकड़कर पुतले के सामने ले आई और अपने दोनों हाथ पुतले के आगे करके आंख बंद करके कुछ बोलने लगी। राजवीर, संयोगिता खड़े इंद्राणी की एक हरकत देख रहे थे। इंद्राणी ने आंखें खोलकर पुतले को देखा, फिर हाथ में पकड़ी छड़ी को बराबर में थाल में रखे मखमली कपड़े पर रखा और राजकुमारी की तरफ मुड़कर उसने दोनों हाथों से अपने हाथों में हिला ले लिया। इंद्राणी आंख बंद करके फिर से कुछ मंत्र पढ़ने लगी। दूर खड़ी कामिनी ने राजवीर के कहे अनुसार इंद्राणी की आंख बंद करते ही पुतले के पास जाकर थाल में उस छड़ी को उठा लिया। छड़ी पर किसी दूसरे के स्पर्श से इंद्राणी को महसूस कर लिया और एकदम अपनी आंखें खोली। इंद्राणी को अपनी तरफ देखते पाकर कामिनी ने जल्दी से छड़ी राजवीर की तरफ फेंकी। काकाश्री, ये लीजिए। नहीं, रुक जाओ, इंद्राणी चीखी। इंद्राणी की जादू की छड़ी राजवीर के हाथों में आ चुकी थी। अब समय आ चुका है इंद्राणी, इस संसार से तुम्हारे जादू को मुक्त कराने का।
इतना कहकर राजवीर ने छड़ी पर बने उल्लू को जमीन पर दे मारा, जिससे उसके 2 टुकड़े हो गए। नहीं राजवीर, इंद्राणी फिर से चीखी और उल्लू के टूटते ही इंद्राणी जोर जोर से चीखने लगी। और फिर इंद्राणी बस चीखती जा रही थी। इंद्राणी के शरीर से एक के बाद एक मनुष्य की आकृतियां अजीब अजीब आवाज के साथ बाहर निकलने लगी। कामिनी और संयोगिता यह देखकर हैरान थे। ये उन मनुष्यों की आत्माएं हैं जिनसे विवाह करके इंद्राणी उनकी आयु लेकर हमेशा जवान बनी रही। राजवीर बोला। राजवीर संयोगिता की बेड़ियां खुद ब खुद खुल गईं और राजकुमार पर भी इंद्राणी के जादू का असर खत्म हो चुका था। इंद्राणी की चीखें पूरी गुफा में गूंज रही थीं। उसके शरीर से निकली आत्माएं इंद्राणी के चारों तरफ घूम घूम कर अजीब आवाजों के साथ गायब हो गईं। इंद्राणी की आवाजें थमी तो उसने अपने हाथों को देखा और अपने हाथों से चेहरे को महसूस किया। इंद्राणी अपने असली रूप में आ चुकी थी। वो बहुत बूढ़ी दिखाई दे रही थी। वहाँ खड़े सभी इंद्राणी का असली रूप देखकर हैरान थे। ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम सबको देख लूंगी, तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, इंद्राणी ने गुस्से में वहाँ खड़े सभी लोगों से कहा। इंद्राणी अपने हाथ से जादू करने की कोशिश करने लगी। उसका जादू नाकाम हो गया। उसकी सारी शक्तियाँ गायब हो चुकी थीं। यह देख इंद्राणी को और गुस्सा आ गया। अब तुम एक साधारण स्त्री हो इंद्राणी, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, राजवीर ने कहा। नहीं, इंद्राणी कभी नहीं हार सकती, कभी नहीं, इंद्राणी गुस्से में बोलती उल्लू के पुतले के पास आ गई। मेरे मालिक, तुझे तेरी मदद की जरूरत है, मेरी मदद कर, खत्म कर दे इन सबको, इंद्राणी जोर जोर से पुतले के सामने बोल रही थी। शैतान ने इंद्राणी की बात सुन ली और देखते ही देखते वहाँ बहुत सारे दैत्य प्रकट हो गए। सभी दैत्यों का शरीर तो मनुष्य का था, लेकिन सर किसी जानवर की तरह था, जिससे कि वह सब बड़े भयानक दिख रहे थे। वो चारों खड़े सब देख रहे थे। मार डालो इन चारों को, इंद्राणी के कहते ही सभी दैत्य गुर्राते हुए उन चारों की तरफ बढ़े। संयोगिता ने जल्दी से अंगूठी की सहायता मांगी और वहाँ बहुत सारे सिपाही उपस्थित हो गए। सिपाही और दैत्य एक दूसरे से लड़ने लगे। राजवीर कामिनी से साधु बाबा की दी हुई तलवार लेकर दैत्यों को मारने लगा। राजकुमार और कामिनी भी दैत्यों से लड़ने लगे। संयोगिता तलवार लेकर इंद्राणी की तरफ बढ़ी। संयोगिता और इंद्राणी दोनों एक दूसरे पर तलवार से वार कर रही थी। दैत्य जितने मरते उतने ही फिर आ जाते। राजकुमार यह देखकर चौंक गया। हम इन दैत्यों को जितना मार रहे हैं उतने ही बढ़ते जा रहे हैं कामिनी। राजकुमार, हमें लड़ते रहना है जब तक ये खत्म नहीं हो जाते, कामिनी ने एक दैत्य को तलवार से काटते हुए कहा। उधर राजवीर भी तंत्र मंत्र की तलवार से दैत्यों को मार रहा था। इंद्राणी ने संयोगिता के वार से बचते हुए उसे पीछे की ओर धक्का दिया और जोर से हंसने लगी। संयोगिता ने गुस्से से इंद्राणी को देखकर उसके हाथ पर वार किया, लेकिन संयोगिता यह देखकर हैरान रह गई कि इंद्राणी के हाथ पर तलवार का कोई असर नहीं हुआ। संयोगिता ने इंद्राणी पर एक के बाद एक बहुत सारे वार किए, लेकिन इंद्राणी सही सलामत खड़ी हंसे जा रही थी। पागल लड़की, मुझे कोई नहीं मार सकता, इंद्राणी ने हंसते हुए कहा। राजवीर दैत्यों से लड़ता सब देख रहा था। संयोगिता ने इंद्राणी को मारने के लिए फिर से तलवार उठाई तो राजवीर ने उसको रोक दिया। पुत्री, मैं जानता हूँ ये कैसे मरेगी। राजवीर की बात सुनकर संयोगिता दैत्यों से लड़ने चली गई। राजवीर, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तूने और तेरी बेटी ने मेरी सल्तनत को हिलाकर रख दिया, इंद्राणी ने कहते हुए तलवार उठाई। राजवीर तलवार से इंद्राणी के हर वार का जवाब दे रहा था। इंद्राणी, तू मुझे और मेरी बेटी को कुछ करे उससे पहले ही मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। राजवीर ने इंद्राणी को तलवार से पीछे धकेला। मैं जानता हूँ तेरे इस शैतान ने अपनी आधी जान तुझे दी है। मैं तुझे मारूंगा तो तुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इस पुतले को खत्म कर दूं तो इस शैतान के साथ तू भी खत्म हो जाएगी। राजवीर ने उल्लू के बड़े पुतले को देखकर कहा। राजवीर की बात सुनकर इंद्राणी हैरान थी कि ये राज की बात राजवीर को कैसे पता चली। हैरान क्यों ना होती इंद्राणी, तुम्हारी कैद में 22 वर्ष बिताए हैं मैंने, तो तुम्हारे सारे राजों को जानता हूँ। इतना कहकर राजवीर ने इंद्राणी को धक्का दिया और उल्लू के पुतले के सामने जाकर सिद्धियों से बनी अपनी तलवार पुतले में घुसा दी। रुक जाओ राजवीर, इंद्राणी चीखी।
लेकिन तब तक तलवार पुतले के आर पार हो चुकी थी। एकदम से दैत्य गायब हो गया। उल्लू के पुतले में भयंकर विस्फोट हुआ। वो चारों यह देखकर पीछे हटे। इंद्राणी बहुत जोर से चीखी और देखते ही देखते उसके शरीर में आग लग गई। वो चारों इंद्राणी को जलते हुए देखने लगे। तब तक देखते रहे जब तक इंद्राणी पूरी तरह जलकर राख बनकर गायब न हो गई। उन सबके चेहरों पर मुस्कुराहट उभर आई। इंद्राणी का अंत देखकर संयोगिता मुस्कुराते हुए राजकुमार के गले लग गई। वापस महल में आने के बाद राजवीर और चित्रसेन एक दूसरे के गले लग गए। राजवीर ने चित्रसेन का आभार व्यक्त किया कि उसने संयोगिता का पालन पोषण किया। यह तो मेरा कर्तव्य था मित्र। चित्रसेन बोले। प्रियवंदा कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। चित्रसेन द्वार की तरफ देखकर कहा, जहाँ प्रियवंदा खड़ी थी। इंद्राणी के जादू की छड़ी टूटते ही प्रियवंदा अपने असली रूप में आ गई। प्रियवंदा को देखकर राजवीर की आंखें झलक पड़ी। ऐसी ही हालत प्रियवंदा की भी थी। प्रियवंदा ने आंसू भरी आंखों से राजवीर को देखकर उसके पैर छुए। राजवीर ने झुककर प्रियवंदा को उठाया और उसे गले लगा लिया। अपने माता पिता का मिलन देखकर संयोगिता के होठ मुस्कुरा उठे, जबकि खुशी से उसकी आंखें भर आई। प्रियवंदा ने संयोगिता को गले लगाकर बहुत प्यार किया। राजा भगीरथ शकुन के साथ राजवीर के सामने उपस्थित हो गए। उन्होंने अपने पुत्र राजकुमार चंद्र नारायण और राजकुमारी संयोगिता के विवाह का प्रस्ताव रखा और कहा, मैं अपने आप को धन्य मानूंगा अगर संयोगिता जैसी गुणी अनुभवी राजकुमारी हमारे कुल की वधू बनेगी। एक बार फिर से विजयनगर को सजाया गया और धूमधाम से राजकुमार चंद्र नारायण और संयोगिता का विवाह संपन्न हुआ। तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।